नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9वीं दूसरी इकाई का तीसरा पाठ इनाम इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के रचनाकार है लेखक अरुण। इनका जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानीकार उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे नवरस एकांकी संकलन, वृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। व्यंग यानी कि एक तरह से उसकी जो कमी होती है, जो गलत बात होती है, वह स्पष्ट करना। तो हास्य कहीं ना कहीं मजाक के तरीके से उन्होंने ऐसे व्यंग को दर्शाया है। इसलिए इस निबंध को, इस कहानी को हास्य व्यंग्यात्मक निबंध कहते हैं। यही इसकी विधा है। इसका शब्द संसार देखिए। जुगाड़, व्यवस्था, प्रबंध, दरख्वास्त, अर्ज, अर्जी, भंबड़, शोर शराबा, अमानत, धरोहर। मुहावरे देखिए। जली कटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, मिश्री घोल कर बोलना, मीठी मीठी बातें करना, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में खोए रहना, स्वप्न रंजन। कहावत, ऐरे गहरे नत्थु खेरे, यानी महत्वहीन। पाठ की तरफ ध्यान दीजिए। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि देसी कंपनी यानी कि हमारे भारत की ही, देश की ही कंपनी, उसने एक रेफ्रिजरेटर बनाया। नई कंपनी है, उन्होंने अपना रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। विदेशी विज्ञापन यानी कि विदेश की एक ऐसा विचार उन्होंने अपनाया कि जिस कारण यहाँ पर वह रेफ्रिजरेटर प्रसिद्ध हो जाए। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता यानी कि एक तरह की स्पर्धा, जुगाड़ किया यानी कि व्यवस्था की गई, प्रबंध किया गया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। देखिए क्या विज्ञापन किया गया। तो जो रेफ्रिजरेटर उस देसी कंपनी ने बनाया था, तो उसे खरीदने पर खरीदने वाले को क्या फायदे हो सकते हैं। तो ऐसे कुल 7 फायदे, 7 लाभ बताने हैं। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। तो देखिए, जो भी प्रतियोगी इस स्पर्धा में जीतने वाला था, उसे इनाम में वही एक रेफ्रिजरेटर प्राप्त होने वाला था, उसे वह इनाम मिलने वाला था। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। छात्र मित्रों, आज का जमाना क्या है, तो सोशल मीडिया से, इंटरनेट से ऐसे सवालों के हम तुरंत जवाब दे देंगे। लेकिन जब यह पाठ लेखक ने, रचनाकार ने लिखा है, उस समय में ऐसी कोई बात नहीं थी। उस समय ना कोई इंटरनेट चलता था, ना ही हम अब की तरह मोबाइल फोन कार्यरत होते थे। तब पत्र के माध्यम से इस विज्ञापन का उत्तर भेजना था। तो लेखक के अंदाजे के अनुसार इतने उत्तर तो भारत भर से
उस देसी कंपनी को जरूर मिले होंगे कि उनकी रद्दी भी अगर उसने बेची तो एक रेफ्रिजरेटर की कीमत उन्हें वसूल हो जाएगी। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? देखिए, इसका मतलब है लेखक ने खुद भी उस लॉटरी का यानी कि उस स्पर्धा में भाग लेकर वह 7 लाख बताए थे। तो उसके बेटे को हेमंत को लगा कि पिताजी ही इस स्पर्धा में जीतेंगे और रेफ्रिजरेटर उन्हें ही मिलेगा। तो छत पर जब वह सब बैठे थे तो वह अपने पिताजी से पूछता है कि रेफ्रिजरेटर जब हमें इनाम में मिलेगा तो तब हम उसे रखेंगे कहाँ? तब लेखक की पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। तो उनकी पत्नी भी अ, पति की बात को पति को बताती हैं कि वह रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, तो रसोई घर में रखेंगे। साथ ही वह कहती है कि उसके लिए जो पावर लगेगी, बिजली लगेगी, उसकी दरख्वास्त तो उन्होंने कर दी है ना। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। देखिए, ख्याली पुलाव पकाना यानी कि मन ही मन खुश होना, मन ही मन विचार करना, खुशी के विचार करना। तो लेखक उनको उनको कहते हैं कि तुम खुद ही ऐसे ख्याली पुलाव पका रहे हो, मन ही मन खुश हो रहे हो, जैसे टेलीफोन पर यह खबर मिल गई है कि इनाम हमें ही मिल गया हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? तो जैसे पत्नी और उनके बच्चों को विश्वास था कि यह इनाम लेखक को ही मिलेगा, क्योंकि लेखक एक बहुत ही अच्छे और उम्दा ऐसे है लेखक है, रचनाकार है। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। तो लेखक कहते हैं, भले ही मैंने अच्छा उत्तर दिया हो, लेकिन जो कंपनी का खुद का जो उत्तर है उसी से वह उत्तर मिलेंगे ऐसा होगा क्या? अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। देखिए, पहले लेखक ने ऐसा कहा कहकर रखा था कि कंपनी के पास कोई अच्छा जवाब होगा ही ऐसा नहीं, तो जिसका जवाब अच्छा होगा वह अपना जवाब कहकर इनाम घोषित कर देंगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग से बचेंगे। यानी कि कंपनी के ऐसे ऐसे लाभ है, ये किसी एक्सपर्ट से उन्होंने निकालने के बजाय ऐसे उत्तरों में से ही जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम भी दे देंगे और उनके एक्सपर्ट से ऐसे विचार लिखने का जो खर्चा है वह भी बच जाएगा। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। तो लेखक फिर से स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि समय समय पर यानी कि कभी कभी ऐसे ही विचार मन में आ जाते हैं, दिमाग में आ जाते हैं। तभी अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। देखिए, अब तक तो इनाम घोषित भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लेखक के बच्चों को लगता है इनाम उन्हें ही मिलेगा। और फिर वह अपनी अपनी बातें कहते हैं। उनकी बेटी कहती है कि वह रोज आइसक्रीम खाएगी, तो बेटा कहता है हेमंत कि वह बर्फ के क्यूब यानी कि बर्फ के जो टुकड़े बनते हैं वह चूसेगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? लेखक और उनके घर वालों की बातें उनके पास वाले मकान पर से जो उनके पड़ोसी हैं वह सुनते हैं। तो वह वहां से पूछते हैं कि रोज रोज आइसक्रीम कौन बनाएगा, कौन खाएगा, और ऐसा क्या हो रहा है? क्या अमिता के पिताजी यानी कि लेखक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है।
लेखक का बेटा हेमंत कहता है पड़ोसी के ताऊ जी से। जब उनकी आवाज सुनता है तो वह उत्तर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रेफ्रिजरेटर कल आने वाला है। अब अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। तो अमिता कहती है उन ताऊ जी से कि वह रोज उस रेफ्रिजरेटर में ठंडी ठंडी आइसक्रीम जमाया करेगी। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कर रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। देखिए, यहाँ पर लेखक और उनके घर वाले खुश हो रहे थे कि इनाम उन्हें ही मिलेगा। उनको पूरा विश्वास था। परंतु पड़ोस वाले ताऊ जी उनका वह विश्वास कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि जो इनाम है वह उन्हें मिलेगा। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। लेखक कहते हैं कि फिर यह बात सुनने के बाद वह बड़े ही विनम्रता से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारते हैं और कहते हैं, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। ताऊ जी दीनदयाल जी कहते हैं कि वह जो इनाम है उन्हें ही मिलेगा। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं। देखिए, दूसरे दिन लॉटरी खुलती है और लॉटरी खुलने के बाद समझ में आता है कि दो लोगों को वह लॉटरी लगी है, दो लोग वह प्रतियोगिता जीते हैं। तो उन दो में से एक जो है वह खुद लेखक है, उनको इनाम मिला है। छात्र मित्रों, इस वीडियो के भाग में हम इनाम इस पाठ की इतनी ही जानकारी लेंगे। इस पाठ की अगली जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।